बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए वनीला आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आई हूँ। ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। और रेसिपी की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब के रेड बटन को दबाइए और बराबर में दिए गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि मेरी रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक बॉल में अच्छा ठंडा पानी लिया है और उसके अंदर बहुत बड़े बड़े टुकड़े मैंने बर्फ़ के भी डाल दिए। और इसके ऊपर एक शीशे का बॉल रखूँगी, आप चाहें तो स्टील का बॉल भी रख सकते हैं। फिर इसमें व्हिपिंग क्रीम मैंने 250 ml लिए। अब इसको मैं एग बीटर से इतना चलाऊँगी कि ये अच्छी सी फॉर्म की शक्ल इख्तियार कर ले। तो आपने ये 10 मिनट तक इसको ज़रूर चलाना है, 2 से 3 बटन के पोजीशन पे। तो वैसे तो ये 5-6 मिनट में ही ये फॉर्म बनना शुरू होता है, लेकिन आपने इसको 9 से 10 मिनट ज़रूर चलाना है। ये देखें, ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अगर आप इसको चमचा भी चलाएंगे तो देखें ये इसमें चिपक गई है और नीचे गिरेगी नहीं। ये देखें अच्छी जमी जमी सी हो गई है। तो इसका ये मतलब होता है कि ये अब परफेक्ट रेडी है। ये देखें, आप झाड़ रहे हैं तो वो झड़ रही है, वरना ये गिर नहीं रही। तो अब हम इसमें होममेड कंडेंस मिल्क डालेंगे और कंडेंस मिल्क का लिंक जो है मैं आपको ऊपर दे दूँगी। तो ये 235 ग्राम कंडेंस मिल्क है, तकरीबन 1 कप। इसका लिंक मैं आपको ऊपर दे दूँगी, तो आप ज़रूर इसको इसके साथ ट्राई करें। इसमें चीनी नहीं जाएगी। और वनीला एसेंस डालेंगे आप 2 टीस्पून, क्योंकि वनीला आइसक्रीम है। अब हल्के हाथ से आपने इसको नीचे से ऊपर की तरफ लाना है, क्योंकि कंडेंस मिल्क जो है वो नीचे की तरफ बैठ जाता है। तो आपने बहुत हल्के हाथ से आपने नीचे से ऊपर करना है। ये मैंने फास्ट फॉरवर्ड करा है तो इसलिए आपको बहुत तेज़ लग रहा है, लेकिन हल्के हाथ से आपने ऊपर से नीचे और करना है ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाएं तीनों चीज़ें। अब एयर टाइट कंटेनर में हम इसको डाल देंगे सारे आमेज़े को। एक बार बना के देखिएगा, बाज़ार की भी आप भूल जाएंगे खाना। इतनी ज़बरदस्त ये घर की होममेड होती है और सब आपके अपने हाथों की बनी भी होती है, तो इसलिए बहुत अच्छी भी लगती है और हेल्दी भी होती है। तो बस अब इसको 2 घंटे के लिए मैं फ्रिज में रख दूँगी, फिर 2 घंटे के बाद दिखाती हूँ। 2 घंटे गुजर चुके हैं। तो 2 घंटे में प्रॉपर तो नहीं जमती है, लेकिन कुछ हिस्सा जैसे बीच का हिस्सा नहीं जमा हुआ होता और साइडों का जमा हुआ होता है। तो इसको साइडों से जो है वो हम बीच की तरफ लाएंगे और नीचे से ऊपर की तरफ हल्के ही हाथ से आपको करना है, लेकिन सब मिक्स कर देना है थोड़ा सा। साइडों से आप बीच में ले आएँ, नीचे से ऊपर लाएँ, अच्छे से जब मिक्स हो जाए तो बस अब इसको हम इसके ऊपर फाइल का एक टुकड़ा काट के हम इसको बिल्कुल पैक कर देंगे। ये अगर आपके पास प्लास्टिक है क्लिंग तो आप उससे भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आइस नहीं जमनी चाहिए ऊपर की तरफ। तो कुछ भी आप लें इसके बराबर का, आपने इसको काट के अच्छे से इसको प्रेस करके और फिर आपने ढक्कन लगाना है। अच्छे से चिपका दिएगा हल्के हाथ से, फिर आप इसको ढक्कन लगा दें और अब इसको हम 10 से 12 घंटे के लिए आप डीप फ्रीज़र में छोड़ देंगे। बस अब ये रेडी हो जाएगी। तो अब मैंने नेक्स्ट डे निकाली है। आराम से इसको निकाल दें और आपने इसको चाहे आप किसी भी स्टील के चम्मच से इसको निकालें, लेकिन उसको थोड़ा सा गर्म कर लेना चाहिए या गर्म पानी में डुबो के रखें, तो आराम से ये आइसक्रीम जो है इस तरह निकल आएगी। बस इस तरह से थोड़ा सा स्पून या किसी भी, या इसके ऊपर आप जो भी आप यूज़ करें उसको थोड़ा सा गर्म पानी में डिप करके फिर आपने इसमें आइसक्रीम निकालनी है। और इसको हम किसी भी चीज़ से आप डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसमें कोको पाउडर डाला है थोड़ा सा। तो ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।